आप जब किसी के पैर पड़ते हो तो सबसे ज्यादा शक्ति इस अंगूठे में होती है, उसकी पूरी शक्ति साधना की। अगर आप अपना माथा उसके अंगूठे पे रखो तो उसकी पूरी साधना की शक्ति आप खींचना शुरू करते हो। आपके मंदिरों में पंडित लोग बैठ के जो पैसे खींचते हैं, उनके घरों की हालत देखो आप। दिया तले अंधेरा था, जहाँ पे आप अपनी तकदीरें बना सकते हो, जहाँ आप भगवान बन सकते हो, वहाँ आपकी जिंदगी नरक जैसी। आप पैसे बस ले सकते हो, वो आपका पुराने जन्म का कोई फल होगा कि भगवती के चरणों की सेवा मिली आपको, आप उस स्थान पे रह सकते हो। लेकिन इस जन्म में आप जो कर रहे हो वो बहुत भयानक है। आप जो दक्षिणा मुझे देते हो उसके साथ आपके कर्म आते हैं मेरे पास। उतनी तपाग्नि मेरे अंदर ना हो तो वो जो कर्म तुम्हारी दक्षिणा के साथ आ रहे हैं वो मुझे खाएंगे। नमः शिवाय गुरुजी। नमः शिवाय। गुरुजी, जब हम लोग चेयर पे बैठे रहते हैं तो दोनों पैर अलग अलग रहता है। जब कोई ऐसे ग्राउंड पे बैठ के करता है तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। एक्चुअल क्या होता है, ज्ञानेश्वर मौली ने एक वज्रासन अलग बताई। आपके गुदा द्वार के ऊपर एक हड्डी है, बोन है, उसके बीच में एक नस जाती है। अगर वो नस फट गई तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ज्ञानेश्वर मौली की वज्रासन एकदम ऐसी अलग। वो शायद आपने देखी हो ना देखी हो। अभी जो गुदा द्वार है और उसके ऊपर जो बोन्स है उसके बीच की नस है, मेरी एड़ी से लगी। अभी इसी को अगर मैं 15-20 मिनट लगाऊं तो वो एकदम गर्म हो जाएगा और ये मेरा पूरा ये शून्य हो जाएगा। अभी शुरू हो गया वो प्रोसेस। आप अगर गुदा द्वार को, एड़ी, गुदा द्वार और बोन्स, अगर आप ऐसे ऐसे करके हिलोगे उसको, ऐसे ऐसे करके, तो आपको वो नस पता चलेगी। उसमें क्या हो जाता है कि वो नस होती है, उसको अग्नि चाहिए, और वो आपके पैरों में सबसे ज्यादा अग्नि होती है। आपके पैर हमेशा गर्म होते हैं ना, तो उस अग्नि को यूज किया जाता है। दूसरी बात, जब ये आप आसन लगाते हो, मूलाधार जो होता है उसमें अपान होता है, और अपान में एक अग्नि होती है, अपनी खुद की अग्नि होती है अपान की। वो जब जो आसन है, अभी मान लीजिए कि ये एनर्जी ऐसी चलेगी तो ये एक सर्किल बनाती है ऐसा। अगर आप पैर फैला के बैठोगे तो सर्किल नहीं बनाएगी, ऐसी लंबी चलेगी। आसन लगाने से क्या होता है कि परफेक्ट एनर्जी फील्ड होता है ओवल शेप में, और वो लगातार नीचे आके ऊपर जाएगी, क्योंकि मूलाधार से ऊपर का सिस्टम है ना, और ऊपर से नीचे का सिस्टम है। पिंगला से ऊपर जाएगी और ईडा से नीचे आएगी, तो सपोर्ट करेगी ये पैर की ऊर्जा। आप जब किसी के पैर पड़ते हो तो सबसे ज्यादा शक्ति इस अंगूठे में होती है, उसकी पूरी शक्ति साधना की। वो एक्चुअल अगर आप अपना माथा उसके अंगूठे पे रखो तो उसकी पूरी साधना की शक्ति आप खींचना शुरू करते हो। पद्मासन में बैठना चाहिए ना, वो सब अलग अलग आसन है, लेकिन वो आसन आपके पैर तो फोल्ड कर रहे हैं ना, और गुदा द्वार की तरफ आपके पंजे तो जा रहे हैं ना, तो वो एनर्जी फील्ड वहां क्रिएट होता है। वहां पे आपके पैर के नीचे ऐसे मूलाधार रहता है, और वो एनर्जी फील्ड उस मूलाधार को उग्र करता जाता है, उसको शांत नहीं बैठने देता। उसमें जो कर्म रहते हैं मूलाधार में, उसको एक फायर एलिमेंट इंक्रीज करता जाता है। उस फायर एलिमेंट इंक्रीज होने के कारण वो कर्म वहां डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन यही पैर अगर आगे लटका के बैठे हैं आप, वो अधूरी हो जाएगी, अनकंप्लीट हो जाएगी। वो स्पेसिफिकेशन से आप साधना नहीं कर रहे, समझे आप? वो एनर्जी ऐसी जाएगी। वो एनर्जी को अगर आप गुदा द्वार के आसपास रखोगे तो वो एनर्जी ऐसी नहीं जाएगी, आपके शरीर में रोटेट होगी। ऐसे कर लो तो वो ऐसी जाएगी, ऐसे करोगे तो वो ऐसी रोटेट होगी। एक बात मैं बताता हूँ अपनी अनुभूति। जंगल में बैठा था और उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, तो वो कुछ ना कुछ मांगते थे। तो एक 16-17 साल की लड़की आई, उसने आया, प्रणाम किया, और उससे मैंने पूछा क्या चाहिए। सब लोग मांगते थे, जंगल में था और गहरे जंगल में था, त्योहार था उस समय, शायद बहुत लोग आते थे। तो मैंने उससे पूछा क्या चाहिए, उसने बोला कुछ नहीं। तो जब मैंने आंख बंद करके देखा तो उसके जीवन में भयानक पीड़ा थी, भयानक पीड़ा थी। तब मेरे आंखों में आंसू आए और मैंने भगवान से एक
एक ही बात निकली, मालिक तू इतनी पीड़ा क्यों देता है कि जो इंसान सहन ना कर सके। इतनी पीड़ा मत दे कि जो इंसान के सहन के बाहर हो जाए, क्षमता के बाहर हो जाए। इतनी पीड़ा क्यों देता है। उसी समय मेरा CCTV चालू हुआ। एक पक्षी जमीन पे बैठा था, पता नहीं क्यों बैठा था वो। ये लड़की ने जाके उसकी एक आंख में, वो लकड़ी थी पतली, उसको भीतर आंख में डाल दी। एक या 2 आंख उसकी फोड़ दी। बहुत खुश हो रही थी वो आंख फोड़ के, लकड़ी चुभा के ना, उसकी पूरी आंख में वो लकड़ी भीतर घुस गई। अब मेरा प्रश्न पलट गया कि क्यों करना था तूने ऐसा, क्या जरूरत थी। उसको पीड़ा देने के बाद तुझे ऐसी क्या खुशी मिल गई। तूने अच्छा खा लिया होता तो समझ लेते कि भाई तेरे को स्वाद आ गया। तूने अच्छा पहन लिया होता तो समझ लेते थे कि एक मजबूरी थी, कि चलो तुम्हें खुशी मिल गई। लेकिन एक पक्षी था, वो अपनी तकलीफ से पीड़ित था, तुमने उसकी आंख में पूरी लकड़ी डाल दी। क्यों, क्या मिला तुम्हें उससे। और उसको पीड़ित करके तुम खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, बड़े प्रसन्न हो रहे। तो तुम्हारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। जब तुम्हारे अंदर एक आसुरी प्रवृत्ति है तो तुम्हें सृष्टि वैसे ही बिहेव करेगी तुम्हारे साथ, जैसे एक राक्षस के साथ करना चाहिए। ये कर्म ना बच्चों को छोड़ते हैं, ना बूढ़ों को छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, देवताओं को भी नहीं छोड़ते। ये कर्म नहीं छोड़ते किसी को, ये बहुत भयानक होते हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें वो करने की। एक और घटना सुनाता हूँ। जंगल में बैठा था, गहरा जंगल था, 35 किलोमीटर दूर एक गांव था चिमूर। उसमें एक फर्नीचर शॉप थी। लड़का था, उसने लव मैरिज की थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। मेरे ख्याल से अंदाजा, बहुत साल हो गए, मुझे अच्छे से याद नहीं, 30-32 साल का लड़का था या 28 साल का। वो लोग मेरे पास आते थे जंगल में, तो जंगल में उतनी गाड़ी नहीं आती थी। 2-3 किलोमीटर पहले उन्हें गाड़ी रखनी पड़ती थी, पैदल आना पड़ता था। वो आया, बोले महाराज जी मैं दुर्गा की काले पत्थर की मूर्ति लेके आया। ठीक है भाई, तू इधर क्यों लेके आया। बोले बस मैं मार्केट से निकल रहा था, मुझे पसंद आ गई तो मैंने खरीद ली। मैंने कहा ऐसे नहीं खरीदी जाती, पहले मंदिर बनाना पड़ता है, पहले उसका समय निकालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब मूर्ति लानी पड़ती है, ऐसे नहीं लाते। बोले मैं तो ले आया। मैंने उसको बोला तू एक काम कर, किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जा, पंडित के पास, उसको बोल, क्योंकि वो जो कार्य होते हैं वही संपन्न। बोले ब्राह्मण को क्यों करना, अपन क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं कर सकते, उस पत्थर की शुद्धि होती है। बोले पत्थर की क्या शुद्धि होती है। तो मैंने कहा भाई उसको पहले पानी में रखना पड़ता है थोड़ा समय, फिर उसको अनाज में रखना पड़ता है, दूध में रखना पड़ता है, गौमूत्र में रखना पड़ता है, ये सब रखना पड़ते हैं, उसकी शुद्धि होती है। उसके बाद में सही समय पे सही तरीके से उसकी स्थापना होती है, उसको जागृत करना पड़ता है। हमने कहा तूने गलती तो कर दी आदि, अब उसके बाद में अपनी गलती सुधार ले। वो अपनी अकल का मालिक था। उसने किचन में ले जाके उस मूर्ति को रखा, उसको फूल हार से वो पूजा करी, अगरबत्ती जलाई, जोत जलाई। उसके बाद उसको याद आया अरे पत्थर तो शुद्ध नहीं किया। तो गांव के आंगन में क्या होता, टाका रहता है जमीन के नीचे, उसमें पानी भर के उसने गौमूत्र भर के वो मूर्ति भीतर डाल दी। जब वो मूर्ति लेके आया था तभी मुझे समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में आया है। उस समय मेरे अंदर से एक आवाज आई कि इसको बोल दूं वो मूर्ति यहाँ छोड़ दे और चला जा। वो सोचता था ये बाबा जी लालची हैं, हम मूर्ति लेके आए और इनको लालच आ गया, ये लेने की बात कर रहे। जब मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं तो पहले मैं देख लेता हूं कि आप मुझे क्या आंसर करोगे। आपके अंतःकरण को देख के वो पता चल जाता है कि आप वो मानोगे कि नहीं मानोगे। तो जब मेरे अंदर से एक आवाज आई कि वो मूर्ति यहाँ रख ले और इसको जाने दे, तब मैंने अपने आप को समझाया ये इतना समर्पित नहीं है, ये मुझे ही चोट समझेगा। ऐसे व्यक्ति के सामने अपने शब्द बर्बाद मैंने नहीं करने, शब्दों की अवमानना होती है। मैंने उसको समझा के भेजा और मुझे मालूम था लफड़ा होगा। श्रावण मास था, 40 दिन का मैं भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहा था, हवन कर रहा था। मेरी हालत बहुत कमजोर थी उस समय, बैठ भी नहीं पाता था ढंग से। उसको याद आया, घर में ले जाके उसने पूजा की और फिर उसको टाके में डाल दिया। अब वो भगवती मुझे ऐसे बिल्कुल बाल खोल के और ऐसे त्रिशूल लेके बिल्कुल भयंकर क्रोध में दिखती थी। तो मैंने गांव के लोगों से बोला उसको जाके बोलो वो टाके से निकालेगा, नहीं तो भगवती काट डालेगी उसको, बहुत क्रोध में है वो। एक गांव के लोगों ने उनको बोला, वो कुछ समझने को तैयार नहीं, पागल आदमी। तो एक दिन मैंने उन गाँव के लोगों से 7-8 दिन हो गए, मैंने उनको बोला कि भाई मैं चल के बोलूं क्या यार, वो काट के फेंक देगी, वो बहुत गुस्से में
में, भयंकर क्रोध में है, उसका क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे रोकूं मैं उसको। तो वो बोले भैया जी वो लोग कोई कुछ नहीं सुन रहा, और अगर आप गए और आपको कुछ उन्होंने बोल दिया उल्टा सीधा तो हम लोगों को सहन नहीं होगा, हम लोग पकड़ के मारेंगे उसको। कहे यार ये भी बात सही है, अब कोई सुन ही नहीं रहा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय मैंने भगवती को बोल दिया, भगवती वो मेरी बात नहीं सुन रहा, और जब मेरे कंट्रोल में ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं आपको, अब आप हो और वो है, तुम्हें जो करना हो तुम वो करो। तो मुझे लगा कि हाथ पैर काट देगी, कुछ करेगी, लेकिन 1 घंटे में वो मर गया। उसकी बॉडी एकदम स्टफ हो गई, मतलब उसको सलाइन लगाई तो वो पानी भी भीतर नहीं जा रहा, सलाइन का वो जो लिक्विड है वो भीतर नहीं जा रहा, पूरी बॉडी स्टिफ हो गई उसकी, खत्म हो गई। और जब जैसी उसकी खबर आई तो मैं भड़क गया। उसका एक छोटा बच्चा था, बीवी थी, लव मैरिज करके आई थी, मुझे लगा लड़की की जिंदगी खराब, बच्चा अनाथ हो गया। और बिना बाप के जीना बहुत कठिन है, और एक औरत को पति के बिना जीना मतलब उसका सब पूरा केंद्रीय पति होता है। वो एक लड़की कैसे जिंदगी गुजारेगी, अपनी आवश्यकताएं होती हैं परिवार के प्रति, और भी कितनी, पति के बिना कैसे जिएगी, अभी तो उसके जीवन शुरू ही हुआ है। मैंने भगवती को बोला, उस समय थोड़ा मैं गुस्से में आ गया, मैंने कहा तूने ले ली ना उसकी जान, अब तेरा क्रोध ठंडा हो गया ना, आराम आ गया तेरे को। तो भड़क गई, मेरे ऊपर त्रिशूल लेके खड़ी। मैंने कहा अभी भी बाकी है, मुझे भी ठोक दे तू, मुझे भी मार, कम से कम तेरा क्रोध तो ठंडा होना चाहिए। मर जाएं हम लोग, मर जाएं, लेकिन तेरा क्रोध ठंडा होना चाहिए। बड़ी बात यह नहीं है कि हम लोग मर जाएं, बड़ी बात यह है कि तेरा जो इतना क्रोध है वो ठंडा तो हो जाएगा। तू मार ही डाल आज, मुझे छोड़ मत तू, क्योंकि मैं वैसे ही मरा था, मेरे को ना तो साधना सिद्ध हो रही, कुछ नहीं समझ ही नहीं आ रहा था, और शरीर पूरा खत्म हो चुका था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तू एक काम कर, खत्म ही कर मुझे। वो एक तरफ उसका क्रोध और एक तरफ मेरी फालतूगिरी, मैंने बहुत गलती की। और उस समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो वो एक मुझे बचा गया, वो मृत्यु से तो बच गया, लेकिन उसके क्रोध के कारण जो शरीर टूटा बुरी तरह से, और जो हालत मेरी हुई, तो मुझे समझ आ गया, अकल आ गई कि वो जगत जननी है, वो जीवन दे सकती है, वो जीवन ले भी सकती है। और गलती तो उस लड़के की थी, और मैंने खुद कहा था कि भगवती अभी नहीं होता तो मैं क्या करूं। जब तक मैंने उसको नहीं बोला तब तक उसने कुछ किया भी नहीं था। मैंने जैसे ही उसको बोला उसके बाद में मरा। तो उसने मौका तो भरपूर दिया था, ये मूर्ख, इसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या करूं मैं। इसके अंदर ना तो समर्पण था, ना तो ये बात सुनने को तैयार था। ऐसे व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। वो जो एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था उसके लिए फिर भगवती को मुझे मनाने के लिए 40 दिन का एक कुछ अलग अनुष्ठान करना पड़ा, वो उसको शांत करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जब साधक अपनी बुद्धि का बहुत तेज उपयोग करता है और गुरु की बात ही नहीं सुनता, तो जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं। वो इतनी बड़ी चीज उसी समय कंट्रोल हो सकती थी अगर मैं बोलता था मूर्ति रख और निकल इधर से, और मैं कुछ नहीं करता था, मैं पानी से अभिषेक करके उसको बोलता था किसी सीमेंट से उसको पक्की कर दो यार। मुझे कोई दूध दही की उतनी, और होता भी तो आ जाता था, गांव के लोग लाके देते थे, सब करते, बच जाती थी जिंदगी। लेकिन मुझे मालूम था उसके अंदर समर्पण था ही नहीं। जब मैं बोलता हूँ उस समय अगर सिंसियरली नहीं लेते आप तो मतलब नहीं है। तुम्हारे जीवन में मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें 2-3 बार समझाऊंगा, अगर नहीं समझे तो मैं चुप रह जाऊंगा। फिर वो प्रारब्ध और तुम, मैं क्या करूं। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे परमात्मा ने जीने का अधिकार दिया है, निर्णय लेने का अधिकार दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें मैं दखल कैसे दे सकता हूँ। अगर तुम मंजूर नहीं करते तो कैसे पॉसिबल है। वो बहुत सारे लोग जो बच सकते थे वो नहीं बच पाए और मर गए। मुझे मालूम था वो प्रारब्ध टाला जा सकता था, लेकिन उनको लगता था कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है, मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, और उन्होंने अपनी सोच को महत्व दिया। कई बार प्रारब्ध इतना भारी होता है कि हमारे को भी ऊपर से सीधा बोलते हैं, वो ऊपर से मत कर, हाथ मत डाल, टूटेगा नहीं। वो अक्षय कर्म होता है, बहुत सारे अक्षय कर्म टूट जाते हैं, लेकिन एक प्रारब्ध ऐसा होता है जो होके ही रहता है, वो उसको कोई भी साधु नहीं तोड़ता। प्रकृति वहां मैसेज करती है मत करो, बीच में मत आओ। वहां पे हम लोग अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन जहां कर सकते हैं वहां तो हो सकता है। जहां पे दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं वहां पे आप जो भी काम करते हो वो अक्षय कर्म हो जाता है।
जैसे आप राष्ट्रपति भवन में जाके एक छोटी सी चाकू निकाल लो, पूरी फोर्स तुम्हें घेर लेगी, पूरा हंगामा हो जाएगा, पूरे न्यूज चैनल, टीवी सब पूरा मीडिया झूम जाएगा। एक छोटी सी चाकू निकाल दी, ऐसे करके दिखा दिया, पूरा जेट सिक्योरिटी से लेके जितनी सब बाम बूम हो जाएगा। जहां दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं, आप छोटी सी भी कोई अच्छा काम करोगे तो वो कर्म फल देके नष्ट नहीं होता। अक्षय कर्म मतलब फल देने के बाद भी वो कर्म जिंदा रहे और लगातार फल देता रहे, वो अक्षय कर्म होता है। जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वो कर्म हो गया। इसीलिए जब किसी मंदिर में जाते हो तो ये दिया जलाए, अगरबत्ती जलाई, पुड़ा इधर फेंक दिया, माचिस उधर फेंक दी, नारियल वो निकाले, उसके बुच इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए, गलत बात है। आपके मंदिरों में जो नॉर्थ के साइड जो पंडित लोग बैठ के जो पैसे खींचते हैं, उनके घरों की हालत देखो आप। मैं कामाख्या में गया, कामाख्या में जाने के बाद जैसे गेट के भीतर प्रवेश किया तो एक बंदा आया, बोले 1500 रुपया लगेगा, दर्शन करना है। मैंने कहा यार अभी तो गेट के भीतर आया हूँ, भगवती की साधना करता था। जो बाहर मंदिर थे उनके दर्शन किए, फिर मुझे बताया गया कि गर्भगृह है, वो मुख्य है। बाहर बैठ गया और मैंने आसन लगा के साधना ध्यान किया और उसको एक मैसेज भेजा, इतनी दूर से आया हूँ, किसी भी दलाल को 1 रुपया नहीं दूंगा, अगर तुझे दर्शन देना है तो दे, नहीं तो यहीं से वापस जाऊंगा। ये तेरे दलाल जो तूने पाल के रखे हैं अपनी गोद में, इनको 1 रुपया नहीं देने वाला। तेरी मर्जी हो तो दर्शन दे, नहीं तो पलट के जाऊंगा। और उसके बाद में मैं जब मंदिर की परिक्रमा किया तो थोड़े लोगों को मैंने खड़े देखा, 10-20 लोगों को। तो मैंने कहा भाई ये काय की लाइन है? बोले गर्भगृह के दर्शन की लाइन है। तो बोले लग जाओ अभी बंद होने वाला है, इसलिए लोग कम है। तो मैं उसमें लग गया और 10-15 मिनट में भगवती के दर्शन बड़े आराम से हुए। भीतर जितनी देर रुकना था रुका, आराम से भगवती को प्रणाम किया और बाहर आया। तो उस समय जो पुजारी थे जो पैसे मांग रहे थे, मैंने आंख बंद करके उनको देखा कि वहां पे सब भैरव बैठते हैं, 10 महाविद्या बैठती है वहां पे उस शक्तिपीठ में। इतना पावरफुल ये शक्तिपीठ है और ये लोग इधर पे ऐसे अगर पैसे नहीं दो तो गाली देते हैं। वो मैंने देखा उनको, उनकी हालत बहुत खराब थी, पूरे पितृ भरे पड़े थे और उनके घरों की हालत और उनके जीवन की हालत बहुत खराब। दिया तले अंधेरा था। जहाँ पे आप अपनी तकदीरें बना सकते हो, जहाँ आप भगवान बन सकते हो, वहाँ आपकी जिंदगी नरक जैसी है। आप पैसे बस ले सकते हो, पैसे ले लिया आपने, वो आपका पुराने जन्म का कोई फल होगा कि भगवती के चरणों की सेवा मिली आपको, आप उस स्थान पे रह सकते हो। लेकिन इस जन्म में आप जो कर रहे हो वो बहुत भयानक है। आप जो दक्षिणा मुझे देते हो उसके साथ आपके कर्म आते हैं मेरे पास। अगर मैं उतनी तपाग्नि मेरे अंदर ना हो तो वो जो कर्म तुम्हारी दक्षिणा के साथ आ रहे हैं वो मुझे खाएंगे। जब भी कोई ब्राह्मण दक्षिणा लेता है तो जो दक्षिणा के साथ उस यजमान के कर्म आते हैं, उसमें आते ही हैं, पक्का आते हैं। और ज्यादातर ब्राह्मण इसीलिए उनका पूरा परिवार पूरा अस्त व्यस्त रहता है, पीड़ा से भरा, क्योंकि वो तप नहीं करते। अगर वो ब्राह्मण तपस्वी है तो उसकी तप की अग्नि में वो कर्म नष्ट हो जाएंगे और दक्षिणा शुद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर वो तप ना हो तो दक्षिणा की राशि लेना मतलब भयानक है। वो दूसरे के कर्म आप ले रहे हो।